वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम, डायगोनल्स वगैरह के बारे में कल स्टडी किया था। आज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात करें। राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका हाइट कितनी है, लेंथ या हाइट कह सकते हैं, h, रेडियस r दी हुई है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया मींस जो राउंडेड एरिया है, कर्व्ड एरिया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CSA इज इक्वल टू होगा 2πr जो उसकी सर्कमफेरेंस होती है उसको इंटू h हाइट। टोटल सरफेस एरिया जो है वो CSA में हम 2πr² प्लस कर देंगे। मीन जो टॉप है सर्कुलर और बॉटम, एक सर्किल का एरिया क्या होता है πr², और एक ऊपर सर्किल होता है सिलेंडर में, एक नीचे सर्किल, तभी तो सिलेंडर बनता है। तो πr² मिलकर कितना हो गया 2πr²। तो TSA में हम 2πrh प्लस 2πr² ऐड कर देंगे। 2πr कॉमन ले लेंगे तो r प्लस h, ये TSA का फॉर्मूला होगा, ये CSA का। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं πr²h। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? हाँ, जैसे कि कोई पाइप है ना, तो पाइप की क्या होती है, कुछ मोटाई होती है। ऐसा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप जिसमें कुछ मोटाई दी हो, है ना, तो उसमें मोटाई दी होती है। तो क्या होता है, देखो एक ऐसा सर्कल रिंग जैसा बनता है, ऊपर नीचे कैसा बनता है, रिंग जैसा, हम लोगों ने पढ़ा है ना। रिंग जैसा बनता है तो क्या हो जाता है, उसमें दो सर्किल बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं? दो सर्किल, एक इनर एक आउटर। तो एक इनर रेडियस होती है, एक की आउटर। जो बाहर वाला होता है ना, उसको मान लिया हमने कैपिटल R रेडियस है, अंदर वाली सर्किल की रेडियस R है, और ये क्या है, इसकी मोटाई है, विड्थ है, थिकनेस, क्या बोलते हैं इसको, थिकनेस। लेंथ दोनों की सेम होगी, लेंथ जो है वो इक्वल होगी, मींस हाइट इक्वल होगी, सिर्फ रेडियस अलग होगी। तो जो आउटर सर्किल बनेगा, जो आउटर सिलेंडर बनेगा, दैट इज उसकी रेडियस R कैपिटल में लेंगे और अंदर वाले की स्मॉल r। तो बेस का जो सरफेस एरिया है दैट इज पाई कैपिटल R² माइनस R², मीन्स बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया मान लेंगे तो बेस आ जाएगा उसका सरफेस एरिया। सिंपली CSA क्या होगा, 2π, वही 2πrh प्लस 2πrh, एक में कैपिटल R एक में स्मॉल r, 2πh कॉमन हो जाएगा, r प्लस r। CSA का फॉर्मूला ये है 2πr प्लस r, h प्लस r माइनस r। अब कहेंगे ये कैसे आया? देखिए, टोटल सरफेस एरिया में हम, टोटल सरफेस एरिया ये हो गया ना 2πrh। अब बड़े वाले, जो बड़ा वाला सर्किल बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा 2π कैपिटल R², और छोटे वाले का क्या होगा 2π स्मॉल R²। तो बड़े वाले से छोटे वाले माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ है उसका भी तो हो जाएगा इसमें सरफेस एरिया ऐड। बस सिंपली हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, दिस प्लस दिस माइनस दिस। बस कॉमन ले लेंगे, 2πh इसमें से कॉमन, ये आ गया 2π इसमें कॉमन, R² माइनस R², A² माइनस B² होगा, A प्लस बी, A माइनस बी। 2π R प्लस R दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा H प्लस कैपिटल R माइनस R। तो ये TSA का फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम होता है अंदर वाले का एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। 2πr²h है, तो एक्सटर्नल वाले का पाई कैपिटल R²h और स्मॉल वाले का πr² स्मॉल है, वही माइनस कर लेंगे तो πh कॉमन बाहर आ जाएगा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्लियर है? चलिए रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तब हमको क्लियर हो जाएगा। बिना वक्त कमाए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, स्टूडेंट्स मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है।
वॉइस भी आप लोगों को थोड़ी चेंज मिल रही होगी और थोड़ा मैं बीच में रुक रुक के भी बोल रही हूँ। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा अनकन्वीनियंस लग रहा होगा, बट एडजस्ट कर लीजिए। ओके, सो the first question is the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right curved circular cylinder is 1:3. Find the ratio between the length and the radius of the cylinder. देखिए CSA कर्व सरफेस एरिया एंड TSA टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है 1:3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CSA अपॉन TSA इज इक्वल टू 1/3। ओके, उनकी लेंथ और रेडियस का रेशियो पूछा है। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, CSA का 2πRH और TSA का 2πRH प्लस 2πr²। कॉमन ले लिया 2πr, नीचे h प्लस आर इज इक्वल टू 1/3। कैंसिल आउट हो गया, h अपॉन h प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 3h इज इक्वल टू h प्लस आर, 2h इज इक्वल टू आर। आर को नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा h अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2। मीन्स h रेशियो आर कितना आ गया 1:2। क्लियर है ना? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन है एन आयरन पाइप 20 मीटर लॉन्ग है, एक्सटीरियर डायमीटर इक्वल टू 25। ये डायमीटर दिया है एक्सटीरियर, मतलब ये पूरा डायमीटर दिया है 25। इफ 1 सेंटीमीटर इज द थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। होल सरफेस में टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए डायमीटर 25 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ, कितनी 12.5। रेडियस आउटर वाले की रेडियस दी मीन्स कैपिटल आर 12.5। थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो हम इस रेडियस से ये जो 1 दी है माइनस कर देंगे, तो अंदर वाले सर्किल की आ जाएगी रेडियस मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू 12.5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगी 11.5 स्मॉल आर। एच दोनों के लिए सेम है 20 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला पुट करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22 पान, आर प्लस आर कैपिटल आर 12.5, स्मॉल आर 11.5, एच है 20, दिस माइनस दिस, इसको ऐड किया 24 आया, इसको दोनों को ऐड करके 11.5, ये देखो 1 ही आएगा, इसमें से 1 आ जाएगा। 20 + 1 21, 7 3 21, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप जो हमको निकालना था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, the diameter of a roller 140 centimeter long is 98 centimeter. If it takes 400 complete revolution to level a playground, find the cost of leveling it at ₹1 per square meter. Diameter एक रोलर है, ठीक है, एक रोलर है 140 सेंटीमीटर लॉन्ग है, डायमीटर 98 है इसका। 400 ऐसे सिलेंडर इसको लुढ़काया, मान लिया लुढ़काया, तो 400 बार इसने राउंड पूरा किए, कितने 400 प्लेग्राउंड के। भाई 1 रुपया ले रहा है लेवलिंग का, 1 मीटर स्क्वायर राउंड लगा रहा है तो 1 रुपया। अब 400 कंप्लीट करेगा तो कितने मीटर स्क्वायर चलेगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 रुपया, 2 मीटर स्क्वायर में 2 रुपये, 3 मीटर स्क्वायर में 3 रुपये। तो मीटर स्क्वायर का मतलब हमको क्या निकालना है कि जो 400 चक्कर लगाए उसमें कितना मीटर स्क्वायर चला। मीटर स्क्वायर चला का मतलब हम पहले उसकी एरिया जो उससे कवर्ड कर रहा है हम वो बात कर रहे हैं इसकी। पहले देखिए डायमीटर डी दिया है, रेडियस निकालेंगे 49 और एच जो है 140 दी है। हम पहले CSA की बात करेंगे क्योंकि राउंड राउंड ही तो चल रहा है, हमें अप और बॉटम से मतलब नहीं है, टॉप एंड बॉटम से। CSA का फॉर्मूला 2πRH होता है, वैल्यू पुट कर देंगे आर और इसकी 7 7 या 49, ये आ गया 43,120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक राउंड में 1 रिवोल्यूशन के लिए। 400 रिवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब
अब इसका जब कॉस्ट निकालेंगे तो 1 रुपये के हिसाब से निकाल लेंगे, इतना सेंटीमीटर। अब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है, ये सेंटीमीटर में, हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल के 100 से डिवाइड देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम 2 बार 100 से डिवाइड देंगे, क्या करेंगे, 2 टाइम्स 100 से डिवाइड देंगे मीटर स्क्वायर बदलने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। तो दिस इंटू 1 जो कॉस्ट है रुपीज़ है, अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल आउट कर लिया, द आंसर इज 1724 रुपीज़ 80 पैसे। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन is the circumference of the base of a cylindrical vessel is 110 centimeter, its height is 20 centimeter, how many liter of water can it hold? एक बर्तन है, सिलेंड्रिकल टाइप का बर्तन है, और उसकी सरकमफेरेंस दी है 110, हाइट 20, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है, तो वॉल्यूम पता करना है हमको सिंपली, कि कितना कैपेसिटी पता करनी है। सरकमफेरेंस 2πr 110 दी है, इससे आर फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 110, तो 2 11 से कर देंगे, 11 बन जाए 11 10 टाइम्स, 11 2 जा 22, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो 7 5 जा 35, और 2 से नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आर इज इक्वल टू दिस आ गया। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर को 2 बार लिख लेंगे, पाई का 22/7, 35 इंटू अपॉन 2 इंटू 35/2 इंटू 20, 7 5 जा 35, 2 से ये 11 टाइम्स कटा, ये 2 से 10 कट गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लिया, 19,250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया है। अब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1 लीटर में, तो हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लिया अपॉन 1000, तो 19.25 लीटर वाटर आ सकता है, 19 लीटर 19.25 लीटर पानी उस बर्तन में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A rectangular sheet of paper of dimensions 30 cm into 16 cm can be transformed into an open-ended cylinder into 2 ways. Find the ratio of volumes of 2 cylinders thus formed. एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक शीट से उन्होंने सिलेंडर बनाया, मतलब गोल गोल कर लिया है। अब शीट को तो 2 तरीके से कर सकते हैं, शीट क्या है, 30 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की, लंबाई की तरफ से मोड़ लो या चौड़ाई की तरफ से मोड़ लो, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो हमें दोनों ही तरीके में निकाल के वॉल्यूम, फिर उनका रेशियो निकालना है, पहले दोनों तरीके से वॉल्यूम निकाल लिया, फिर रेशियो। देखिए फर्स्ट कंडीशन मैंने दिखाया, जैसे ये पेपर है शीट की, ये 30 थी, ये 16, हमने क्या किया, इसको फोल्ड किया, कैसे फोल्ड किया, इसके राउंड में फोल्ड किया कि 16 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई हो जाए, मतलब चौड़ाई के साइड से फोल्ड कर लिया, तो 30 जो है वो क्या बन गई, 30 जो है उसका सर्कमफेरेंस बन गया, समझ में आया, CSA बन गया, 30 क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गई 2πr, है ना भाई। हम उसको 30 कैसे राउंड में मोड़ेंगे, तो ये 2πr ही तो है, CSA नहीं है, 2πr है। और 16 क्या हो गई उसकी हाइट, 16 क्या हो जाएगी हाइट, तो 2πr1 हमने पहले वाले के लिए r, फर्स्ट केस में हमने व्हेन शीट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, तो लेंथ कौन सी हमने इसकी ले ली 16, लेंथ 16 यहाँ डाल दी, तो 2πr1 इज इक्वल टू 30, r1 इज इक्वल टू 30/2π, h1 हमने 16 मान लिया, तो वॉल्यूम जो है पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू पाई इंटू r1 था 30/2π, 2 बार लिख लेंगे, इंटू 16, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 30 15 टाइम्स कैंसिल, यहाँ पे 2 से 30 15 टाइम कैंसिल, 15 इंटू 15 होता है 225 इंटू 16 अपॉन पाई बचा, 1 पाई बचा, इसको यहीं छोड़ देंगे। हमको निकालना क्या है, रेशियो, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकंड केस में व्हेन द शीट इज रोल्ड अलोंग इट्स बिट, यानी कि 16, ये 16 था, ये 30। अब हमने क्या किया, इसको जब इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो गई 16, उसके अलाउंग हमने फोल्ड किया ऐसे, और हाइट लेंथ हाइट 30 होगी, पहले हाइट कितनी थी 16, अब की बार हमने हाइट ले ली 30,
2 पाई R2 इक्वल टू 16, R2 इक्वल टू 16 अपॉन 2 पाई। तो V2 इक्वल टू दिस हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर देंगे पाई इंटू 16 अपॉन 2 पाई इंटू 16 अपॉन 2 पाई इंटू 30, कैंसिल कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 16 4 जा 64 इंटू 30 अपॉन पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया V2। अब हम V1 अपॉन V2 कर देंगे, फर्स्ट वाला अपॉन सेकेंड। तो फर्स्ट में आया था 225 इंटू 16 अपॉन पाई, और ये था 64 इंटू 30 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 16 4 जा 64, तो 225 अपॉन में 4 इंटू 30, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 45 6, फिर किया कैंसिल हमने 3 से, 15 अपॉन 8 आ गया, 15 अपॉन 8 मीन्स V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 15 अपॉन रेशो 8। ये आपका आंसर है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, कैसे यहाँ पे आया, कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, वैसे इतनी टफ नहीं है, आप लोग 10th में आ गए, अगर इतनी भी कैलकुलेशन आप फास्ट नहीं करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर एग्ज़ाम्स में कैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। वैसे भी मुझे धीमे धीमे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, आप लोग को अगर आप लोग वाकई में अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग फास्ट करके ही देखते होंगे, अगर कोई स्लो वीडियो बनाता भी है तो आप लोग उसको फास्ट करते ज़रूर देखते होंगे, इसलिए मैं इतनी फास्ट बना ही रही हूँ कि मेरी वीडियो आपको फास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, द बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन है, सिलेंड्रिकल होता है पेन शेप में, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 mm उसका डायमीटर है पेन का। अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन, पूरा भरा है, विल बी यूज्ड अपॉन राइटिंग 330 वर्ड्स। 330 वर्ड्स उसको हमने लिखे हैं ऑन एन एवरेज, मतलब निकाला उन्होंने। हाउ मेनी वर्ड्स वुड बी अ बोटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर, तो उसमें कितने, जब 1/5 ऑफ हम लीटर, जो 1 लीटर की बॉटल होगी उसका 1/5 यूज़ करने के लिए कितने वर्ड्स वो लिख लेगी। अगर हमने उस बॉटल से 1/5 इंक यूज़ कर ली तो कितने बॉटल लगेंगी। देखो पहले हम पेन का निकाल लेते हैं कि एक पेन में जितनी इंक आई है उसको ख़त्म करने में कितना लगेगा, फिर हम 1 लीटर की बॉटल का 1/5 निकालेंगे, फिर देखेंगे हम उससे कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले पेन की बात करते हैं कि देखो पेन का डायमीटर 5 mm है, mm से हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, अपॉन 10 कर लिया, 10 कर लिया। अब इसका डायमीटर की रेडियस निकाल ली, तो 5/10 इंटू 20 0.25 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। h 7 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम πr² h 22/7 इंटू 0.25 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 11/4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी इंक खर्च हुई है कितने लिखने में वर्ड्स, 330 वर्ड्स में। अब 1 लीटर का 1/5, इससे कितने वर्ड्स लिख पाएंगे। अब 1 लीटर है, हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिला, हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी, अब कितने वर्ड्स हैं, तो ये इस पूरे का मल्टीप्लाई 330 में करेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन किए ना, 11/30 सेंटीमीटर क्यूब यूज्ड फॉर 330, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यूज फॉर 300 इंटू 8/11, सो 1/5 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब यूज फॉर पूरा सिंपल 300 इंटू 8/11 इंटू 1/5 इंटू दिस। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 8 क्लास तक किया है ना। बस इसको सॉल्व करना, 11 3 जा 30 30 टाइम्स, 5 6 जा 30, तो 6 8 जा 48 और 3 0 लगा दिए, 48,000 वर्ड्स लिख सकते हैं हम, 48,000 वर्ड्स। क्लियर है ना। ये कहाँ से आया है, देखो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों ने निकाल लिया है, जो वॉल्यूम था पेन का, कि हमने ये इतना यूज़ किया और उन्होंने ये लिखा है कि इतना जो यूज़ पेन किया है इससे उसने 330 वर्ड्स लिख लिए, पेन ख़त्म हो गया, 330 वर्ड्स लिख लिए, पेन ख़त्म हो गया, मतलब इंक उसकी ख़त्म हो गई। अब वो किसी इंक बॉक्स से जो बॉटल है इंक की उसमें से तो डालेगा, फिर उसने लिखे होंगे, पेन भर लिया, फिर उसने 330 लिखे, फिर से उसकी इंक ख़त्म हो गई, फिर भरा, फिर 330, फिर इंक ख़त्म हो गई। ऐसा उसने कई टाइम्स किया होगा ना, मैनी टाइम्स। अब हमको ये तो पता नहीं उसने कितने वर्ड्स लिखे,
इसने इतने वर्ड्स लिखे होंगे तो उसकी इंक पता कितनी ख़त्म हुई? बॉटल वाली बॉटल थी 1 लीटर की, उसकी इंक ख़त्म हुई 1/5। कितनी ख़त्म हुई? 1/5। आप एवरेज लगाया कि 1/5 इंक ख़त्म हो गई मेरी, तो कितने वर्ड्स लिख गए होंगे? उसको वर्ड्स नहीं बताया। 1/5 इंक ख़त्म हो गई तो कितने वर्ड्स लिख गए होंगे, तो यही निकालना था। दैट्स क्लियर? हाँ, तो 11/8 के लिए 300 थे, 330 वर्ड्स थे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इंक ख़त्म हुई है, अभी लीटर में नहीं चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है, उसमें 330 अपॉन करेंगे ना, 330 अपॉन 11/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। और जितने का हम निकालते, जैसे एक पेन, जैसे 3 पेन की कीमत कितनी है? 15 रुपये, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? 15/3, यही तो करते हैं। ऐसे ही 10 पेन की कीमत क्या होगी? 15/3 इंटू 10, यही तो करते हैं। यही इसमें भी हमको यूज़ करना है, सिंपली इतने वर्ड्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए, अब आप लोग, वीडियो बंद होने वाली, ख़त्म होने वाली है। मैंने आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। अब आप लोग अपनी बुक, टेक्स्ट बुक खोलेंगे, ओपन करेंगे उसको और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।